आपका क्वेश्चन है अ hollow sphere of internal and external radii of 2 centimeter and 4 centimeter respectively is melted into a cone of base radius 4 centimeter. Find the height of the slant height of the cone. Now we can understand this. देखो क्या है आपका hollow sphere. तो hollow sphere हमारा कैसा होता है, like this. तो ये जो है आपका ये सॉलिड होता है एंड रिमेनिंग इज हॉलो. अब देखो इसने क्या दिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई. दैट मीन्स फ्रॉम हियर दिस इज द सेंटर. तो ये आपका क्या हो गया, देखो 2 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल कितना हो गया 4. दिस इज योर 4 सेंटीमीटर. तो ये देखो 2 रेडियाई है तो हम R1 एंड R2 ले सकते हैं. तो ये हमने ले लिया R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ देखो इसने आगे क्या कहा है, ये हो गया हमारा इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसको मेल्ट किया और क्या बनाया, कोन. कोन इज लाइक दिस. और ये क्या हो गया आपका, देखो बेस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. तो दिस इज योर कैपिटल आर नाउ 4 सेंटीमीटर. अब आगे इसने क्या कहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. तो हाइट इज दिस फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द हाइट. ये आपको पता करना है. दूसरा क्या है, स्लैंट हाइट. दैट मीन्स ये वाली. तो वी कैन राइट इट एज स्लैंट हाइट. ठीक है. नाउ तो इसमें आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन. है ना, मेल्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम. तो वी विल राइट दैट ओनली. वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर is equal to volume of cone. ठीक है. ना फॉर्मूला लिखो. वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो हम लिखते हैं. दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ 4/3 पाई, दोनों कॉमन है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर माइनस स्मॉल स्फीयर. दैट मीन्स ऊपर रेडियाई. तो ये आपका क्या आ गया, देखो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब. ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो स्फीयर. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन. तो कोन का क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H. ठीक है. तो हियर R इज व्हाट, कैपिटल R. वी विल राइट दैट ओनली. तो अब देखो इसमें क्या चीज कट हो रही है आपकी, देखो 3 नीचे है, इधर भी 3 नीचे गया. पाई एंड पाई गॉन, बाकी रिमेनिंग इज दैट. तो क्या हो गया आपका, देखो 4 इंटू R स्क्वायर क्यूब. दैट मीन्स 4 का क्यूब इज व्हाट, 64. 4 इंटू 4 इज 16. 16 इंटू 4 इज 64. तो 64 माइनस R1 क्यूब, 2 cube is 8. That is equal to R square H. तो ये R square that means 16 और H. तो अब आपका देखो क्या हो रहा है, ये 4 इंटू 64 माइनस 8 is 56. That is equal to 16H. तो H क्या हो गया आपका, H is equal to, we can say 4 into 56 by 16. 4 से कट करो, ये हो गया आपका 4. फिर इसको कट करो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 and 4 14. तो नाउ हाइट इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हाइट निकाल दिया.
अब आपको निकालना है स्लैंट हाइट, तो दिस इज 14, ठीक है ना। तो ये देखो आपका कौन क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दैट मीन्स इट विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो गया देखो, स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, है ना। ना तो स्लैंट हाइट स्क्वायर कितना हो गया देखो, इज इक्वल टू 14 स्क्वायर इज 256, है ना। 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर हमारा कितना होता है करके देखते हैं। 14 इंटू 4 196 आई थिंक सो। तो ये हो गया 16, 1 कैरी 5 4 1 196। तो 196 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो 12 11 एंड 212। तो स्लाइड स्क्वायर इज 212। तो स्लैंट हाइट कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू रूट ओवर 212। तो अब 212 के फैक्टर्स निकालते हैं, देखो क्या आता है। 212, तो 2 नेक्स्ट कम्स योर 106, नेक्स्ट टू 53, तो 2 रूट 53, तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से 2 रूट 53 सेंटीमीटर। तो या तो ये आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर आवर लॉन्ग डिवीजन मेथड 53 की वैल्यूज निकालने के लिए। तो 53 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो 53 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, तो दैट मीन्स 7 एंड 7 इज 49। फिर प्लस 7 करो, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 4, यहां पर पॉइंट डाला आपके 0 0, दैट मीन्स 3 टाइम्स, ये भी 3 हो गया यहां पर, तो ये हो गया 9 12 1 कैरी 3 1 इज 4 429। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, फिर अगेन 2 zeros, यहां पर 3 लिखा था 3, तो क्या हो गया 1 4 6। तो ये आपका छोटा हो रहा है, तो वी कैन टेक 7.3, इतना ही लो आप। तो देखो क्या आ रहा है आपका 2 इंटू 7.3, दैट इज इक्वल टू, वी कैन से 0.6 14.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है।